एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है बुगाटी, और बुगाटी पूरी ही दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स बनाने के लिए फेमस है। और इन कारों के लिए अब जो मैं आप लोगों को फैक्ट बताने वाला हूं उसको सुन के शायद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एक बुगाटी कार में एक टायर की कीमत लगभग 10 लाख रुपए होती है। ओह माय गॉड, इतने में तो शायद हम लोग एक बढ़िया लग्जरी कार खरीद लेंगे इंडिया में। इसके अलावा अगर आपको एक बुगाटी कार में इंजन ऑयल को चेंज करवाना पड़ जाए तो उसके लिए आपको 14 लाख रुपए ढीले करने पड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, इसी वजह से बुगाटी कंपनीज की कारों की कीमत 17 करोड़ रुपए से तो शुरू होती है। क्या आपको भी ये कार्स पसंद है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यह सच्ची घटना है गुजरात के वडोदरा के अंतोली गांव की, जहां पर एक किसान एक गाय को लेके आया और उसने उस गाय को अपने घर में बांध दिया। लेकिन उसके लाने के बाद वहां पे अजीब घटना होने लगी। रात को बहुत सारे कुत्ते उस गाय को देख के भूखा करते थे, जिससे किसान परेशान हो गया और उसने इसके कारण का पता लगाने की कोशिश करी और इसके लिए उसने सीसीटीवी कैमरास वहां पर इंस्टॉल करवा लिए। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरास के फुटेज सामने आए तो वो किसान देख के हैरान रह गया। हर रात को एक तेंदुआ यानी कि लेपर्ड उस गाय से मिलने आया करता था। जब किसान ने इसकी अच्छे से छानबीन की तो पता लगा कि जब तेंदुआ छोटा था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से इसी गाय ने उस तेंदुए को पाला था और इसी वजह से वो तेंदुआ रात में उस गाय से मिलने आया करता था। गाइस, ये जानवर भी एहसान का फर्ज निभाना जानते हैं जो कि शायद इंसान भूल गए हैं। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्लास्टिक हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इसी वजह से इसके यूज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे कंट्रोल करने के लिए फिलीपींस नामक एक देश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो कि हमारे भारत देश को भी लेना चाहिए। वहां पर क्या है कि अगर आप वहां की सरकार को 2 केजी प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हैं तो वहां की सरकार आपको 1 केजी चावल फ्री में देती है। इससे फायदा कुछ यूं हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। यह फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप रेड कलर कोक के केन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट कोक के केन को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये मटेरियल की वजह से होता है जो कि कोक के केन को बनाने में यूज हो रहा है, लेकिन गलत। एक्चुअली ये हो रहा है डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज करने की वजह से। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर कोक में रेगुलर शुगर यूज की जाती है, जबकि डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम को यूज किया जाता है जो कि शुगर से काफी गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी से काम चल जाता है। और इसी एस्पर्टेम की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज हुई है, डाइट कोक पानी के मुकाबले बहुत ही कम डेंस होता है और फ्लोट करने लगता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मेरा मतलब यह है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि $1 में लगभग 75 रुपए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रुपए के मुकाबले डॉलर 75 गुना स्ट्रॉन्ग है। इसी हिसाब से शायद आप लोगों का जवाब या तो डॉलर होगा या फिर यूरो, लेकिन ये दोनों ही गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कुवैती दिनार है। जैसे कि $1 में 75 रुपए होते हैं, 1 यूरो में 88 रुपए हैं, वैसे ही 1 कुवैती दिनार में 245 रुपए के लगभग होते हैं, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर, आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का यह ख्याल सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।